हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप के बारे में। साथ ही अगर हम देखें इंटरेस्ट ग्रुप को तो ये एक ग्रुप होता है, ओके, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के सामने इसमें डिमांड्स रखी जाती है। जो इंटरेस्ट ग्रुप काम करता है ना, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस मतलब सिस्टमेटिक वे में, ओके। देन प्रेशर ग्रुप्स को देखें तो सेम वर्क ये भी करते हैं, बट इन ये ना प्रेशराइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को एंड फॉर्मुलेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, पॉलिसीज को रोकना, है ना। प्रेशर ग्रुप्स ये काम कर सकते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लें जैसे आईएस लॉबी, ये हम देख सकते हैं, सीआईआई, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे मॉरिस डोवर्गर, इन्होंने बताया था कि प्रेशर ग्रुप्स पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट होते हैं। कैसे? जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना, वो प्रमोट करते हैं उनके इंटरेस्ट को, यूज ऑफ टैक्टिक्स, है ना, प्रेशर टैक्टिक्स, जैसे भारत किसान यूनियन अगर हम एग्जांपल लें, ओके। देन इंटरेस्ट ग्रुप अगर हम इसका एग्जांपल लें जैसे सम्मेद शिखर जी, झारखंड में है, जो टूरिस्ट प्लेस बनाया गया था, अभी की कुछ टाइम के पहले बात है। एंड उसमें क्या हुआ था ना कि कुछ टाइम 5 लाख लोग, जो साइलेंस मार्च निकाला गया था उन्होंने, और लगभग अगर हम देखा जाए ना, भले 1% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो है ना जैन, बट उसमें देखो 20% टैक्सेस पे किए जाते हैं उनकी साइड से। तो ये काफ़ी बड़ी टैक्स में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड देखो, प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, अगर हम इनमें जो थोड़ा अगर हम डिफरेंस देखें ना, तो ये दोनों मतलब डोंट ट्राई टू कैप्चर पावर एंड रन द गवर्नमेंट, ये प्रेशर ग्रुप्स की खासियत है। एंड प्रेशर टैक्टिक्स, लेकिन उसमें गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं उनकी जो पॉलिसीज या उनके जो भी है बात मनवाने के लिए। देन देखो, अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें तो उनका सीधा साधा ये है कि उनको वो चाहते हैं कि पावर कैप्चर हो जाए। प्रेशर ग्रुप्स हैं, है ना, इश्यूज आर टेकन अप पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। जो प्रेशर ग्रुप्स लेके जाते हैं इश्यूज को, वो इश्यूज पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं फिर। देन देखो, उसके बाद हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। जैसे आलमंड ने 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, एक एसोसिएशनल ग्रुप डिवाइडेड किया है जो सिमिलर इंटरेस्ट रखता है। सिमिलर जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखना हो, जैसे सीआईआई, है ना, फिक्की, एफआई, सीसीआई, है ना। पर इसमें देखो कुछ चीज़ें एंजल टैक्स वगैरह इसको लेके थोड़ा दिक्कत है। जैसे देखो, एंजल टैक्स उस पर होता है कि जो नया हम बिजनेस चालू करने वाले, जैसे मेरे पास आइडिया है बट मेरे पास फंड नहीं है, तो कोई और फंड मुझे राइज करेगा, है ना। कोई और फंड मुझे अगर देगा तो उस पर एंजल टैक्स लगाया जाएगा जो मुझे दे रहा है। तो ये चीज़, ऐसी पॉलिसी है ना, ऐसी पॉलिसी है ना, इन लोगों के में पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी पॉलिसी पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी, मतलब पैसा नहीं निकाल पाएंगे तो फिर मार्केट में काफ़ी चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी आना, है ना, कंपनी आना, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ दिस अगर हम देखा जाए, इसकी वजह ऐसा हो कि जो 50% जो पैसा अगर न्यू इन्वेस्टमेंट में निकालेगा तो उसका 50% तक टैक्स सेव हो सकता है। ऐसा कुछ अगर पॉलिसी हो ना, तो काफ़ी मतलब जो आगे जो बिजनेसमैन है वो आगे बढ़ के ना अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। देन इससे काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हो सकती मार्केट में, है ना। देन नॉन सोशलाइजेशन जो प्रेशर ग्रुप है, जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हुई, है ना। अगर जैसे हम देखें खालसा ऑर्गेनाइजेशन है, कास्ट एसोसिएशन हम देखें, तो ये नॉर्मली होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, देन बाद में इनका काम होने के बाद ये लोग हट जाते हैं। देन एनोमिक जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे वायलेंट एक्टिविटीज़ रखते हैं, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिमांड फॉर इलेजिटिमेट, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अपने डिससेटिस्फेक्शन को दिखाना। इंस्टीट्यूशन ऑफ पीजी अगर हम प्रेशर ग्रुप देखें तो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर रखने वाले लोग, जैसे एनएसयूआई है, एबीवीपी है ना, आईएएस जो लॉबी है, ओके। तो इसको हम जैसे हमने देखा, ओके, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। देखो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वो होता है, जैसे हम सभी आप लोगों को हमेशा से बताया हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट क्या है ना। इस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑन वाइटल रोल, वाइटल लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल ये लोग रखते हैं। उसके बाद रोल इन प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना, प्रेशर डालना, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेशन करवाना या फिर प्रिवेंट करवाना। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, जैसे जो भी आइडिया है उसको आर्टिकुलेट करके गवर्नमेंट के सामने रखना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे interest group are those group in which having common interest organs themselves and protect and promote their interest,
लाइक CII है ना, कन्फेडरेशंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज, ओके। एंड प्रेशर जो ग्रुप्स में अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, है ना। जैसे प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप, वो दोनों ही डिफरेंट है एंड मेक डिमांड्स अपॉन द पॉलिसीज मेकर। जैसे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये दोनों का सेम है, बट देखो इन पे क्या होता है ना, जो दिस डिमांड में टेम्पररी इन नेचर बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ये होता है इंटरेस्ट ग्रुप्स का। बट देखो in an interest group people are connected with each other, people have common concern and on advantage, thus interest group is the association of the people to achieve certain objective. But pressure groups can be defined those groups which are pressurized government, है ना, to achieve their objectives. Then pressure groups are having negative connotations, okay, but interest groups are not having any negative connotations. And so both pressure groups are interest groups but not same, okay, मतलब इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप नहीं हो सकते. Between the two, difference between two, according to Morris Dueker, pressure groups are not political organization but rather than non-political organization, and pressure groups employs pressures politics, which is their secondary activity, and the groups are considered as an important part of democratic system also, and have a very powerful in 21st century. If we talk about today, modern nations state have taken upon itself a number of non-traditional responsibility. So it is important for the pressure groups and interest groups to make government aware about the aspiration of people, okay, need of people. Then essential of pressure groups. Pressure groups are a part of political process of the country, then attempt their strength or change the direction of government policies, do not directly seek to capture political parties, political power, and run their government. Then political pressures, political pressure groups do not try to capture power and run government. They only act and influence decision making process of the government, and they also try to influence those who wield power, where political parties try to acquire and exercise power, okay. ये चीजें हमने डिस्कस ही करी थी. विल्ड पावर मतलब जिनके पास पावर है, ओके. देन pressure groups are the group of the people having similar interest, whereas political parties seek power and consist of heterogeneous people. Political parties are directly engaged in political activities, but pressure groups are not. Pressure groups, sorry, one second. Okay, pressure groups or interest groups are essential non-political institution in nature, and its primary function may be social, economic, and religious, and etc. Okay. Then classification of interest group and pressure group. According to Almond, four different types of interest group like institution pressure group, हमने जैसे बात करा इंस्टीट्यूशन में, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप दोनों होते हैं, बट देखो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशन से, इवन पॉलिटिकल पार्टीज. एंड ये जो ग्रुप होते हैं ना, जैसे लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, कॉर्पोरेशन, इवन आर्म्ड फोर्सेस में भी ये काफ़ी चीज़ें मतलब देखते हैं. देन देखो, दे फॉर्म हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. दीज ग्रुप्स डू नॉट नीड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन टू आर्टिकुलेट देयर डिमांड्स, सच एज, अगर हम देखें तो वेरी इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं, पावरफुल भी होते हैं. IS लॉ भी इनमें से एक एग्जाम्पल है. एनोमिक, जैसा मैंने बताया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, अपने डिससेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस करती है एंड वायलेंस मीन्स को दिखाती है, ओके. एसोसिएशन, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंडिया इंटरेस्ट ग्रुप हैं, उसमें अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट है, मतलब उनका क्या होता है कि जो स्पेशलाइज होते हैं द फॉर्म पर्पस ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन बट परस्यू लिमिटेड गोल्स ओनली. दिस इंक्लूड्स लाइक यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेसमैन, ओके. इसमें आता है जो CII आता है ना. Or they are closely associated, formulated an organization, and they are functioning specialized, and they articulate their interest of specific groups such as labor, management, business, agriculture. ये सारी चीज़ें. नॉन एसोसिएशन में अगर हम देखें तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, ये सिर्फ सामने चीज़ें रखते हैं, है ना, बट इनमें से ऐसा कोई है नहीं कि उनको प्रेशर्स कर रहे हैं, जैसे रिलीजन्स, किंगशिप, एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें सामने रखना और उनको बोलना गवर्नमेंट को. दे डू नॉट हैव परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रोफेशनल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, है ना, भारतीय किसान यूनियन, उसके बाद ABP, NSUI, FCCI, ठीक है, FICCI, है ना, बबर खालसा ऑर्गेनाइजेशन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ओके. देन फंक्शन अगर हम देखें, फंक्शन ऑफ प्रेशर ग्रुप के, दे आर द एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ओके. उसके बाद दे एक्ट एज अ वाइटल लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल.
Then they also play a vital role in the process of administration. For example, they try to influence policy formulation and policy implementation. Interest articulation, they have they make the demands of the people into the notice of policy makers. Unlike conclusion, pressure groups and interest group are considered as an indispensable part of the democracy and help in making democracy robust. Okay, अच्छी बनाना डेमोक्रेसी का एंड लिमिटेड बनाना, सारी चीज़ें वो मतलब जैसे unnecessary decision ना लिया जाए, pupil centric and through interest articulation. Then today pressure groups play an important role in the formulating policies and implementation of the various policies. They have become an inseparable part of modern day democracy. Okay, so होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.